मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती को लेकर आज युवाओं ने बहुत सारा प्रदर्शन किया, लगातार प्रदर्शन किया और उनकी जो है बातों को सुनने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा, तो कितना जो है खराब महसूस होता है। उन्हीं में से मैं खुद हूँ। मैं खुद भी एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जिसने जो है एमपी पटवारी को जो है पेपर को दिया था। तो मैं अपनी खुद की बात रखता हूँ और अपने सभी मित्रों और भाइयों की बात जो मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर हमें ये बताइए कि सर हमारी हेल्प करने के लिए कोई बाहर नहीं आ रहा। हमने जो है इंदौर के पास जाकर हमने इंदौर में जो है आंदोलन किया, प्रदर्शन किया और यहाँ पर आकर अब भोपाल में अब हम दिल्ली चलने की बात कर रहे हैं, तो क्या हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा? आखिर हम क्या करें? तो इसके लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी जो है इंडिया के अंदर, जितने भी भारत के अंदर हमारे बेस्ट टीचर हैं, अच्छे अच्छे टीचर हैं, वो सभी लोग उनका साथ दें, हमारा साथ दें, हम सभी भाई बहनों का साथ दें, ताकि इसके अंदर ये पता चल पाए कि क्या ये जो है ना मनमानी हुई है जो पेपर में, जिस तरीके से पेपर जो है कभी हम देखते हैं कि लीक हो जाता है पेपर, चाहे वो एमपी पटवारी हो, चाहे अदर एग्जाम हो, चाहे एमपी पीएससी हो, चाहे वो कोई भी वनडे एग्जाम हो, चाहे पुलिस का एग्जाम हो, चाहे कोई भी मध्य प्रदेश में होने वाले सभी एग्जाम एकदम इतने घटिया हो गए कि विद्यार्थी आखिर क्या करे, क्या सोचकर पढ़ाई करे, क्या सोचकर अपने माँ बाप को जवाब दे, आखिर क्या करे, है ना? उनकी तकलीफों को क्यों नहीं सुना जा रहा? आखिर क्या है कारण? मैं एक बात पूछता हूँ, है ना, मैं एक बात सरकार से पूछता हूँ, मध्य प्रदेश की सरकार से केवल एक सवाल है मेरा कि आप ये बताइए कि युवाओं को छोड़कर क्या आप आगे बढ़ सकते हैं? युवाओं को, मध्य प्रदेश के युवाओं की बातों को ना सुनकर क्या आप आगे बढ़ सकते हैं? आप मुझे ये बताइए कि जब यहाँ पर मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान थे, उन्होंने एक कमेटी गठित की थी कि जो है एमपी पटवारी घोटाले की जो है जांच की जाए, तो वहाँ पर जांच की भी गई एक बार, और जो भी जांच हुई उसके दौरान जो है नए विद्यार्थियों जो भी सिलेक्ट हुए, आप लोग जानते ही होंगे कि कई बार खबरों में रहा है कि जो है ना ग्वालियर से है ना, और अदर जगह से जितने भी जो है एक जगह से, ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरे एमपी को छोड़कर, है ना, 2-3 स्टेज ही ऐसे हैं जहाँ से जो है ग्वालियर से ही कम से कम 8 से 10 लोग को सिलेक्ट कर लिया गया सीधे, वो भी टॉपर हैं। और ऐसा कई बार न्यूज में तो ये भी आता है कि जिनको जो है इंटरव्यू में पूछा गया, है ना, कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, वो भी पता नहीं, ऐसे लोग जो है टॉपर हैं। क्या ऐसा कौन सा जो है विद्यार्थी है मध्य प्रदेश का, कौन सा विद्यार्थी ऐसा जिसे मध्य प्रदेश की भोपाल जो है कि राजधानी है ये भी पता ना हो, कैपिटल है ये भी पता ना हो, और ऐसे लोग जो है टॉप कर रहे हैं? तो यहाँ पर थोड़ा सा हम चाहेंगे, है ना, अपने जो है मुख्यमंत्री जी हैं जो नए श्री मोहन यादव जी, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ करके आपने पहले जो है इसका जो भी जांच करवाई, एक बार फिर से हम युवाओं की सभी की केवल एक ही मांग है कि एक बार फिर से उसको है ना जो है या तो एग्ज़ाम कॉन्टेक्ट करवा लिया जाए, दोबारा से एग्ज़ाम को करवा लिया जाए, तो बच्चों की कोई भी समस्या ही नहीं रहेगी, दोबारा से सही तरीके से एग्ज़ाम को करवा दिया जाए, ठीक है ना, कॉन्टेक्ट करवा ली जाए, तो यहाँ पर बच्चों की जो है समस्या भी खत्म हो जाएगी। या फिर आप वो नहीं कर सकते तो आप एक काम कर सकते हैं, या फिर दोबारा से एक कमेटी बैठाइए और उसकी जांच के लिए दोबारा से आदेश दीजिए। जो भी जांच में आएगा हमारे स्टूडेंट हम सब मानने के लिए तैयार रहेंगे, इस बार हमारा वादा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही जगह से सभी के सभी टॉपर निकल रहे हैं, तो बच्चों की क्या है, आप जानते हैं कि बच्चों का भविष्य क्या होता है। बच्चे किस लिए अपने वर्षों से 4-4 साल से 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, और कहीं यहाँ वहाँ से जो है जुगाड़ करके कोई भी 2 लाख 4 लाख रुपए की राशि देकर और इस तरीके से धोखाधड़ी करके जो है ना जो एग्ज़ाम को पास कर ले रहे हैं, तो क्या अच्छा है? आप बताइए, है ना? तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूँगा, सभी जितने भी टीचर हैं हमारे इंडिया के, जितने भी लोग पढ़ाते हैं, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ाते हो चाहे ऑफलाइन, सभी लोग एक बार सामने आए, सामने आकर, क्योंकि मैं तो बहुत अभी तो मैं खुद ही स्टूडेंट हूँ, मेरी सभी उन टीचरों से प्रार्थना है कि सभी लोग आकर हमारा सपोर्ट करें, तो हम सभी लोग जो है कि एक बार फिर से शायद सरकार सुने, है ना, और सरकार सुने तो हमारा और हमारे मेरे दोस्तों का, मेरे भाइयों का, बहनों का जो है भविष्य के लिए ध्यान दें। वो तो बात की बात है कि किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा, बात की बात है, लेकिन कम से कम एक लोगों को, है ना, युवाओं को कम से कम ये तो ना रहे कि नहीं हमारी बात नहीं मानी सरकार ने, है ना, उन्होंने आपको चुना है
वोट देकर चुना है, तो क्या आपका इतना भी फर्ज नहीं बनता? और वो तो ऐसा तो बोल नहीं रहे कि नहीं हमको जो है तुम बिना पेपर दिए ही हमको जॉब दे दो, बिना पेपर दिए ही हमको सरकारी नौकरी दे दो, ऐसा तो बोल नहीं रहे। वो तो पेपर दिए हैं, लेकिन आपने यहाँ पर धोखाधड़ी करके किसी ने भी यहाँ वहाँ के कर दिए, आप ही ने कमजोरी दिखाई, नहीं तो ऐसा नहीं है। आप सीधा जो भी लोग ऐसा करते हैं उनको सीधा सीधा जो है एक बार में सीधा सीधा मैं तो कहना चाहूँगा कि सीधे सीधे है ना कि उनको बर्खास्त करो। मैं तो मध्य प्रदेश की सरकार से भी कहना चाहूँगा है ना, जिससे भी जो भी लोग सरकार को चला रहे हैं सभी से मेरा एक निवेदन है कि सभी लोग जो लोग भी एक भी सीधा सा बोलना चाहिए कि हम आपको टेंडर दे रहे हैं, इस कंपनी को टेंडर दे रहे हैं, अगर उसके अंतर्गत किसी भी तरीके की धोखाधड़ी हुई तो उसमें जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है ना, पूरी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। दोबारा से जितना भी हमारा जो है ना हमारा इनकम होगा, हमारे पैसे लगे होंगे, वो आपको वहाँ पर भरना पड़ेगा। उनको एक डर होना चाहिए, तो डर रहेगा तो थोड़ा सा सरकार भी काम करने वाले भी, और मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा जो लोग गवर्नमेंट में काम करते हैं कि आप लोग भी इन्हीं परिस्थितियों से जूझ रहे थे, इन्हीं परिस्थितियों से जाकर आगे निकले हैं। आज आप ना आगे जाकर निकले है ना, तो आप अपने लिए बस मत देखिए, आपके सभी बच्चे है ना, आपके ही देश के बच्चे हैं, आपके ही राज्य के बच्चे हैं, तो उनके थोड़ा सा हित में सोचिए है ना। क्योंकि यहाँ पर देखिए युवाओं से ही मिलकर आज का युवा अगर कुछ नहीं करेगा तो आगे जाकर देश का क्या हो। तो देश के लिए कम से कम करें है ना, खुद के लिए नहीं तो देश के लिए। आपने तो सरकार में जाकर आप खुद सोचिए कि आप कितनी मेहनत करते रहे होंगे। क्या बच्चे जिस उम्र पर आज हम हैं उसी इससे आप भी गुजरे हैं, उसी उम्र से आप भी गुजरे हैं, आप भी जानते हैं कि कितनी तकलीफ होती है पढ़ाई लिखाई करने में, किस तरीके से हमें जो है इतनी मेहनत करके है ना 4-4 सालों की 5-5 सालों की मेहनत करके कहीं एक गवर्नमेंट जॉब मिलती है, तो आप गरीबी झेले होंगे। तो कम से कम वो सोचिए कि आपने कितनी गरीबी झेली है। आप एक अतीत को, मैं हमेशा कहता हूँ कि दोस्तों अपने अतीत को कभी इंसान को नहीं भूलना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए, चाहे देश का प्रधानमंत्री बन जाए। फिर भी आप मोदी जी को देख लीजिए, उनकी विचारधाराओं में देख लीजिए, इतना अच्छा विचारधारा है। केवल देखिए बीजेपी गवर्नमेंट की सरकार बनी है, तो मैं बता दूं बीजेपी की सरकार बनी है तो किन्हीं यहाँ लुच्चा लफंगों के कारण नहीं बनी, केवल मोदी जी के कारण बनी, क्योंकि उनका नाम है, उनका काम है, काम दिखता है, नाम दिखता है। हमारे देश की विदेश नीति के बारे में उनका जो है नाम है। उन्होंने विदेशों के लिए देशों में काम किया है ना, यहाँ के लिए काम किया, अपने देश के लिए काम किया है ना। देश लोग केवल बच्चा बच्चा उनके नाम के लिए मरता है, इसलिए है ना सरकार है आपकी केवल। और यहाँ लुच्चे लफंगों के लिए नहीं, इनके कारण से नहीं, केवल मोदी जी के कारण है। तो कम से कम और मोदी जी से मैं कहना चाहूँगा एक बार अगर मेरी बात वहाँ तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहना चाहूँगा शेयर करें आप लोग, ताकि हमें हेल्प मिल पाए कि इसके लिए हमेशा हर एक स्टेट में एक कमेटी बना दिया जाए कि कोई भी एग्ज़ाम होगा, चाहे वो अच्छा एग्ज़ाम हो या ख़राब एग्ज़ाम हो, जैसा भी हो, उसको थोड़ा भी अगर आपको लगता है तो वहाँ पर किसी भी तरीके की धोखाधड़ी हो रही है तो उसकी जाँच की जाए, सही तरीके से जाँच की जाए, और जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनको जो है सही तरीके से सिलेक्शन मिल पाए, ठीक है, ये कर सकते हैं। और एक बात और, अगर सही तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि अगर धोखाधड़ी से बचना है तो इसके लिए दो देखिए यहाँ पर 2 बार एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना चाहिए, पहले प्रीलिम्स फिर मेंस। अगर 2 बार एग्ज़ाम होगा ना, इससे बचने के लिए 2 बार एग्ज़ाम होगा ना, तो जो लोग भी पैसा देकर किए होंगे, जो लोग भी जुगाड़ से किए होंगे, वो लोग एक बार तो क्वालिफाई हो जाएंगे, दूसरे बार के पेपर में क्वालिफाई नहीं होंगे। तो यहाँ पर इससे बचने के लिए ये किया जा सकता है कि 2 बार पेपर को करवाया जाए, एक प्रीलिम और एक दूसरा पेपर मेंस। इस तरीके से अगर डिवाइड करके अगर पेपर को बनाया जाएगा, पेपर के नियम को बनाया जाए